हमने कई बार किराए भरने के लिए भी गए तो उन्होंने किराया नहीं दिया। विधायक जी से मिले, कई बार उन्होंने भी कहा लेकिन किराया नहीं दिया गया हमारा। ये अभी कोर्ट में केस है, इसलिए इनसे किराया नहीं दिया जा रहा। जैसे कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सोहना के सामान्य बस स्टैंड के समीप 54 दुकानदारों ने अपने अपने खोखे बनाए हुए थे, लेकिन साल 2012 में प्रदेश के मुख्य संसदीय सचिव एवं सोहना के विधायक चौधरी धर्मवीर सिंह के इशारे पर एक प्रस्ताव नगर पालिका सोहना में पारित किया गया, जिस प्रस्ताव के तहत उन सभी दुकानदारों ने नगर पालिका कार्यालय में प्रत्येक दुकानदार को बतौर सिक्योरिटी 75,000 रुपए जमा कराने के लिए बोला गया और दुकान का निर्माण स्वयं करने के लिए बोला गया। साथ ही 1100 रुपए किराया हर महीने पालिका में जमा करने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके बाद सभी दुकानदारों ने वहां से अपने अपने खोखे हटाकर पक्की दुकानों का निर्माण कर लिया। और जब पहले महीने का किराया दुकानदार जमा कराने के लिए पालिका कार्यालय पर पहुंचे तो उनसे 1100 की जगह 2100 रुपए किराया मांगा गया, जिसके विवाद का मामला विधायक के दरबार से लेकर उपायुक्त गुरुग्राम तक पहुंचा और अंत में यही निर्णय हुआ कि दुकानदार 1100 रुपए ही किराया पालिका को जमा कराएंगे। लेकिन इसी बीच पालिका प्रशासन ने किराए के विवाद को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा दिया, जिसके बाद कुछ दुकानदारों ने अपना अपना किराया कुछ सालों तक ट्रेजरी में भी जमा किया। लेकिन फिलहाल कई सालों से कोई भी दुकानदार अपना किराया जमा नहीं कर रहा और दुकानदार अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वेद प्रकाश है जी। ये कितनी दुकानें आपकी हैं यहाँ पर? ये 54 दुकान है सर यहाँ। किराया भी आप कहाँ दे रहे हैं? किराया भी हमारा जमा नहीं हो रहा है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है जी। बाकी पहले 1100 रुपये तय हुआ था किराया और 75,000 रुपये सिक्योरिटी तय हुई थी जब बनने की बात आई थी जी। तो उस दौरान 75,000 रुपये हमने भर दिए हैं तकरीबन सब ने, कोई एक आध दुकानदार रह गया है। और 1100 रुपये जब दुकान बन गई तो उसके बाद किराया भरने गए तो 2100 रुपये किराया मांगने लगे। हमने कई बार किराए भरने के लिए भी गए तो उन्होंने किराया नहीं दिया जी। उसके बाद फिर हम विधायक जी से मिले, कई बार उन्होंने भी कहा लेकिन किराया नहीं दिया गया हमारा। फिर हमारा एसडीएम कोर्ट में जाके वहाँ समझौता हुआ, आपस में बैठ के उन्होंने 1100 रुपये तय कर दिया था। फिर हम सेक्रेटरी के पास गए किराया भरने के लिए तो उन्होंने हमसे मतलब खर्चा पानी मांगा, हम वो दे नहीं सके, ज़्यादा था। हम विधायक जी से मिले, विधायक जी ने उनसे डीसी साहब से बोला, डीसी साहब के पास गए हम, उन्होंने बुलाया तो उन्होंने सेक्रेटरी साहब से कही यहाँ पे, उन्होंने आगे वो बात अपील कर दी हाई कोर्ट में। उसके बाद में अभी तक कोई किराया जमा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने ट्रेजरी में किराया जमा भी कर भी रखा है 2-4 साल का जी। तो ये दुकानें कब बनी थी और इससे पहले क्या था यहाँ पे? ये दुकानें 2012 में बनी थी, उससे पहले खोखे थे, खोखों वालों की दुकान दी गई, जिन के खोखे थे। तो टोटल 54 दुकानें हैं? टोटल 54 दुकानें हैं। दिखाई दे रही ये वही दुकानें हैं जिनको साल 2012 में सोहना विधायक के इशारे पर निर्माण कराया गया था। जिस समय इन दुकानों का निर्माण किया जा रहा था उस समय सोहना सामान्य बस स्टैंड के इंचार्ज डॉक्टर रणधीर ने दुकानों का निर्माण किए जाने वाली जमीन को हरियाणा रोडवेज का बताते हुए हरियाणा रोडवेज के विभागीय उच्च अधिकारियों व पुलिस के लिए शिकायत भी भेजी थी। लेकिन परिषद के अधिकारियों की माने तो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जिन दुकानों का निर्माण किया गया था वह रास्ता आम रास्ता है और जो नगर परिषद के अधीन आता है, लेकिन इस जमीन को हरियाणा रोडवेज भी अपना बता रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये हरियाणा रोडवेज की जमीन है तो फिर साल 2012 से लेकर अभी तक हरियाणा रोडवेज ने इन दुकानों को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। वहीं सवाल ये भी उठता है कि जब ये रास्ते की जमीन है तो फिर पालिका के अधिकारियों ने इस जमीन पर दुकानों का निर्माण कैसे करा दिया। फिलहाल दुकानों के किराए के मामले को लेकर मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और जैसे ही अदालत का फैसला आ जाएगा वैसे ही मामले में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ये पहले यहाँ पर खोखे होते थे और फिर कुछ दिन पहले ये 2012 में इनकी जगह दुकानें बनाई गई थी और कमेटी ने इनका किराया फिक्स किया था और उस किराए फिक्स करने के बाद में अल्टीमेटली बाद में डिसीजन हुआ उपायुक्त महोदय के पास कि 1100 रुपये फिक्स किए गए थे। इसके एवज में कमेटी कोर्ट में गई है और कोर्ट में जो फैसला होगा उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर फिलहाल ये दुकानदार किसी को किराया दे रहे हैं या क्या है? नहीं, अभी कोर्ट में केस है इसलिए इनसे किराया नहीं लिया जा रहा। जैसे कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि फिलहाल इन दुकानों के अधिकतर मालिकों ने इन दुकानों को अन्य लोगों को किराए पर दिया हुआ है, जिन किराएदारों से 15,000 रुपए तक वसूली जा रही है। और वहीं ये भी बताया जा रहा है कि दुकानदारों ने अपनी दुकानों को दूसरे लोगों के लिए लाखों रुपए की राशि लेकर बेच ही दिया है।
लेकिन मामला अदालत में लंबित होने के चलते जो दुकानदार सरकारी जमीन पर बनी दुकानों को बेच रही हैं या फिर दूसरे लोगों को किराए पर देकर हजारों रुपए किराया वसूल रही हैं। अब देखना इस बात का होगा कि प्रशासन द्वारा क्या ऐसे दुकानदारों के खिलाफ किस तरह की नीति बनाई जाती है। देखना ये भी होगा कि रास्ते पर बनाई गई इन दुकानों के अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ आपका कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हरियाणा वरदान न्यूज और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।